वैसे माननीयों के लिए, सांसदों के लिए दिल्ली से बड़ी खबर तो आ ही गई है। मोदी सरकार ने सांसदों की सैलरी 24% 24% तक बढ़ा दी है। मौजूदा सांसदों को अब 1,24,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। पहले 1 लाख रुपए मिलते थे। वहीं रोजाना का जो अलाउंस मिलता है, जिसे डेली अलाउंस बोला जाता है, डीए, वो 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। जो पूर्व सांसद हैं उनको भी अब 31,000 की पेंशन मिलेगी। पहले ये 25,000 थी। तो सरकार करोड़पति सांसदों को सैलरी भी देती है और भत्ते भी। और इधर मध्य प्रदेश में भी गजब हो रहा है। ये तो हमने आपसे बात की सांसदों की, जो आज दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ है। अब इधर मध्य प्रदेश को भी हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एमपी को यूं ही अजब गजब नहीं कहते। यहां ऐसे फैसले होते हैं जिससे नई बहस खड़ी हो जाती है। ताजा मामला है विधायकों को घर और गाड़ी खरीदने के लिए दोगुना कर्ज देने की तैयारी का, और वो भी तब जब 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश के 205 विधायक करोड़पति हैं। ऐसे विधायकों को जो करोड़पति हैं, अब और ज्यादा पैसे देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में दो सवाल खड़े हो रहा है। पहला, करोड़पति विधायकों को कर्ज लेने की आखिर क्या जरूरत है? और दूसरा, यदि उन्हें कर्ज लेना भी है तो ब्याज की आधी रकम सरकार क्यों भरेगी? सरकार क्यों भरेगी, यानी हमारे और आपके टैक्स से पैसे से क्यों भरेगी? मोहन सरकार की ताजा कवायद पर देखिए द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार विधायकों को घर और गाड़ी खरीदने के लिए दोगुना कर्ज देने की तैयारी कर रही है, जिसका विरोध भले ही ना हो, लेकिन इस मुद्दे ने नई बहस जरूर छेड़ दी है। विरोध इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कवायद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों के फायदे से जुड़ी है, लेकिन जनता के स्तर पर कुछ गंभीर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, जिसके बारे में हम इस रिपोर्ट में तफसील से बात करेंगे। दरअसल सूबे की मोहन सरकार माननीयों को घर और वाहन खरीदने के लिए पहले से दोगुना कर्ज देने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद विधायक घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए और वाहन खरीदने के लिए 30 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेंगे। खास बात यह है कि जो विधायक 25 लाख और 15 लाख तक का कर्ज लेंगे, उन्हें मात्र 4% ब्याज देना होगा, बाकी ब्याज सरकार भरेगी। वहीं जो विधायक 50 लाख और 30 लाख रुपए तक का कर्ज लेंगे, उन्हें सिर्फ 2% ब्याज देना होगा, बाकी भार सरकार उठाएगी। साथ ही विधायकों को कर्ज चुकाने के लिए अब 5 साल की जगह 10 साल की मियाद देने की तैयारी भी सरकार कर रही है, जिसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा, लेकिन विधायकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे की कहानी यह है कि विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति की ओर से सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे हाल ही में वित्त विभाग ने कुछ बदलावों के साथ हरी झंडी दे दी है। संसदीय कार्य विभाग ने संशोधन के साथ ये फाइल विधानसभा को भेज दी है। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही ये सिस्टम प्रदेश में लागू हो जाएगा। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि हमारी सरकारें जनता के बारे में कितना सोचती है। अब द सूत्र आपको जो बताने वाला है वो बेहद चिंताजनक और चौंकाने वाला है। हमारी पड़ताल में पता चला कि मध्य प्रदेश में 230 में से 205 विधायक करोड़पति हैं। इनमें भी 102 विधायकों की कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 71 विधायक 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की संपत्ति के आसामी हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 48 विधायक 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की संपत्ति के स्वामी हैं, जबकि खुद को गरीब जनप्रतिनिधि बताने वाले सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के पास भी 18 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है। यदि पार्टीवार औसत संपत्ति देखें तो बीजेपी के 163 विधायकों की औसत संपत्ति 12 करोड़ 35 लाख रुपए है और कांग्रेस के 66 विधायकों की औसत संपत्ति 10 करोड़ 54 लाख रुपए है। 2023 में चुने गए 89% विधायक करोड़पति हैं, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में करोड़पति विधायकों की संख्या 81% थी और मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 144 और कांग्रेस के 61 विधायक करोड़पति हैं। अब आपको सूबे के टॉप 20 अमीर विधायकों की लिस्ट दिखाते हैं। रतलाम सिटी से विधायक चैतन्य काश्यप के पास 296 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति। वहीं विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक के पास 242 करोड़ रुपए से ज्यादा, छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ के पास 134 करोड़ रुपए से ज्यादा, खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह के पास 84 करोड़ रुपए से ज्यादा, सीहोर से विधायक सुदेश राय के पास 74 करोड़ रुपए से ज्यादा,
सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के पास 74 करोड़ रुपए से ज्यादा, सुरेंद्र पटवा भोजपुर विधायक के पास 66 करोड़ रुपए से ज्यादा, राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के पास 64 करोड़ से ज्यादा, इंदौर 3 से विधायक गोलू शुक्ला के पास 61 करोड़ से ज्यादा, अमरपाटन विधायक राजेंद्र कुमार सिंह के पास 44 करोड़ से ज्यादा, उज्जैन दक्षिण से विधायक डॉक्टर मोहन यादव के पास 42 करोड़ रुपए से ज्यादा, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के पास 41 करोड़ रुपए से ज्यादा, चुरहट विधायक अजय सिंह के पास 39 करोड़ रुपए से ज्यादा, दमोह विधायक जयंत के पास 39 करोड़ से ज्यादा, कसरावत विधायक सचिन यादव के पास 38 करोड़ से ज्यादा, दिनेश राय मुनमुन सिवनी विधायक के पास 35 करोड़ से ज्यादा, सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के पास 34 करोड़ से ज्यादा, केवलारी विधायक रजनीश हरवंश सिंह के पास 34 करोड़ से ज्यादा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के पास 30 करोड़ से ज्यादा और आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय के पास 29 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। ये आंकड़े एडीआर के मुताबिक है और ये वो संपत्ति है जिसका ब्यौरा खुद माननीयों ने 2023 का चुनाव लड़ते वक्त शपथ पत्र में दिया था। तब से अब तक 1.5 बरस बीत चुका है, यानी इनकी संपत्ति और भी बढ़ चुकी होगी। अब आप ही सोचिए कि पहले से धन संपन्न विधायकों को सरकार और सहूलियत दे रही है, कर्ज की सीमा और ब्याज भरने की मियाद बढ़ाई जा रही है और ब्याज की आधी राशि भी सरकारी खजाने से भरने की तैयारी है, यानी सीधे सीधे आम जनता के पैसों को माननीयों के विकास पर लगाया जा रहा है। जबकि आम जनता के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है ये बताने की जरूरत नहीं। इधर जून 2024 में खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि उनके समेत तमाम मंत्री अब अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इस फैसले की खूब सराहना भी हुई थी, लेकिन अब सरकार विधायकों को सहूलियत देने की नई तैयारी शुरू कर चुकी है। काहे मोहन जी, काहे इनको कर्जा दे रहे हो? क्या आपको लगता है कि इनको कर्जे की जरूरत है? और कर्जे की जरूरत है इनको तो उसमें सब्सिडी क्यों दे रहे हो? हमारे जेब का पैसा उनकी जेब में क्यों डाल रहे हो? इस पर सोचना चाहिए सरकार को, हमको, आपको, सबको इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।